हेलो गाइस, आज एक लेकर आए नया टॉपिक जिसका नाम है सहलग्नता। तो चलो पढ़ते हैं सहलग्नता के बारे में। तो क्या है सहलग्नता? सहलग्नता सहलग्नता इसे हम लोग कहते हैं लिंकेज। क्या कहेंगे भैया? लिंकेज। लिंकेज ये है सहलग्नता। ओके, अब पढ़ते हैं सहलग्नता के बारे में किसे कहते हैं। तो पहले इसकी जो डेफिनेशन है तो समझ लेते हैं क्या होती है परिभाषा। तो बोलेंगे एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स अपने उसी संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता कहलाती है। ठीक भैया, ये हो गया। अब इसका थोड़ा समझ लेते बारे में। कह रहे भैया एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स अपने उसी संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति जो होती है वही होती है सहलग्नता। तो एक साथ वंशा, भाई जो गुणसूत्र होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं, तो उनका जो जोड़ा हमेशा जोड़ा सदा बना रहे। तो इनका जो जोड़ा हो सदा बना रहे, वो जोड़ा कभी टूटे नहीं। अगर वो जोड़ा नहीं टूटेगा, जो जीन्स है, जो जीन्स का जोड़ा बना है वो जोड़ा नहीं टूटेगा, एक साथ हो जाएगा। यानी बस अपने संयोग में रहे, बस टूटे न टूटे बात की बात है। बस वो अपने संयोग में, जो संयोग उसका बना हुआ है वो उसी संयोग में अगली पीढ़ी में जाए। जो गुणसूत्र है, जो उस पर जीन्स है, वो जीन्स जिस संयोग में है उसी संयोग में अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाता है। वही क्या होता है, कहलाता है भैया सहलग्नता। वही प्रक्रिया क्या होती है, सहलग्नता। ये एक्चुअली क्या होता है, दो प्रकार का होता है। क्या होता है भैया? दो प्रकार का होता है। ये होता है दो प्रकार का। पहला होता है, इसे बोलते हैं पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता क्या बोलते हैं? पूर्ण सहलग्नता, या बोल सकते हैं इंग्लिश में कंप्लीट लिंकेज। क्या बोलते हैं? कंप्लीट लिंकेज। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम अपूर्ण सहलग्नता। कितना गजब लगता है बोलने में, सहलग्नता। बोलो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके ब्रो, ये हो गया हमारा एक क्या, पूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता। ये दो टाइप का होता है। अब इसके बारे में पढ़ना है। जो पूर्ण सहलग्नता है इसको हम अकेले पढ़ेंगे, अकेले समझेंगे, उसके बाद इसका नंबर लगाएंगे। पहले इसका नंबर फिर इसका नंबर। तो पहले समझेंगे हम लोग क्या, पूर्ण सहलग्नता। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लो तो नीचे पूर्ण सहलग्नता, पूर्ण सहलग्नता इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट लिंकेज। पूर्ण सहलग्नता, इसकी जो परिभाषा होगी, जब गुणसूत्र पर स्थित तो उसे पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। ठीक, अगर बात करें पूर्ण सहलग्नता, अब इसका जो अध्ययन किए थे तो इसका अध्ययन कौन किए? वैसे पहले तो इसका अध्ययन किए थे, जो इसका अध्ययन किए थे, इसका अध्ययन सबसे पहले कौन किए थे भैया? टी.एच. मॉर्गन। इसका अध्ययन सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने
ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनो गेस्टर मक्खी पर किया, मक्खी पर किया। ठीक, तो क्या मैंने ड्रोसोफिला मक्खी पर किया, कौन किया? टीएच मॉर्गन ने किया। अब इसको थोड़ा समझेंगे, क्या कह रहे थे एक्चुअली में टीएच मॉर्गन जी, ये क्या कह रहे थे टीएच मॉर्गन, ये क्या कह रहे थे? चलो समझाता हूँ। उन्होंने लिया 2 मक्खी, क्या ले? 2 मक्खी ले लिया। एक मक्खी जो था उसका मैं जीन इस तरह दे रहा हूँ भैया, क्या था जीन? मान लो इसका एक गुणसूत्र हो गया, ये गुणसूत्र हो गया, और इसका ये हो गया गुणसूत्र। ठीक है, एक मक्खी और ले लिया, इसका ये गुणसूत्र था, और एक मक्खी और लिया, मतलब उसका एक जीन लिया, ये था, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते जीन। ठीक है, अब यहाँ कहा गया कि जो गुणसूत्र था मक्खी में, ये था कैपिटल बी, और यहाँ था स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल बी, बी मतलब बॉय, बकलोल वाला बी, और ये था वी, वैन वाला वी। ठीक है, और यहाँ क्या था, मैं दोनों में लिख दे रहा हूँ फटाफट, क्या था यहाँ पर? यहाँ था स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल बी, कैपिटल वी। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखो भैया, इसका मतलब था बी, मतलब था यहाँ पे, क्या मतलब था इसका? कि जो मक्खी थी वो थी मटमैले रंग की, मटमैला रंग। जो मक्खी का रंग था कैसा? मटमैला रंग। और स्मॉल भी मतलब होता है कि इसके छोटे पंख थे, कि भैया छोटे पंख, या आप अवशेषी पंख भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या था? यहाँ जो बी था, बी मतलब था रंग काला, जो मक्खी था उसका रंग कैसा था? काला। कैपिटल वी का मतलब होता है कि ये सामान्य पंख या बड़े पंख, बड़े पंख। आप सामान्य पंख भी बोल सकते हैं, सामान्य पंख। यहाँ अवशेषी पंख भी आप कह सकते हो, तो मैं लिख ही दे रहा हूं, अवशेषी पंख। चाहे आप छोटे पंख बोले या अवशेषी पंख बोलो, इनके बीच कराया क्रॉस। अब एक को हम मानते हैं मेल, एक को मानते हैं फीमेल। हमें इसे मान लेता हूँ मेल, इसे लेते हैं भैया फीमेल, यानी नर और मादा। ये है नर, ये है मादा। ये कौन है? नर, ये कौन है? मादा। इनके बीच क्रॉस कराओ, जरा क्रॉस कराओ भाई। तो क्रॉस कराएंगे हम, यहाँ से आ जाएगा ये, खटाक से नीचे उतर आया, ये आ गया नीचे। फिर इसके साथ अब यहाँ पे क्या आया हुआ है? यहाँ पे क्या आया हुआ? ऊपर कैपिटल भी है तो कैपिटल भी लिख दो, नीचे स्मॉल भी है तो स्मॉल भी लिख दो। अब ऊपर से क्या आ रहा है? यहाँ से क्या आ रहा है? तो इसे भी देख लो फटाक से, ये यहाँ देखो, ये आ गया। यहाँ से क्या आया है? यहाँ से क्या आया है? ऊपर है यहाँ पे स्मॉल भी, नीचे है कैपिटल भी। ठीक है, अब इसी तरह सारे के सारे फटाफट यहाँ से ले लो भैया, ये आ गया। इसमें क्या था? इसमें क्या था? ऊपर था कैपिटल वी, नीचे था स्मॉल वी। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा? अरे यार, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे क्या है? ऊपर है यहाँ पे स्मॉल वी, नीचे है कैपिटल वी। इसी तरह सारे में करा, सब करा लीजिए फटाफट। यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है, और ऊपर से आ जाएगा ये। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा इसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आया? सॉरी, यहाँ से कैपिटल भी आ गया, यहाँ से स्मॉल भी आ गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्या आया? यहाँ से क्या आया? ये आ गया स्मॉल वी, यहाँ से क्या है? कैपिटल वी। ठीक है, आप ध्यान से करिएगा तो कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से मैं करूँगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से फिर ऐसे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा।
अब ध्यान से देखोगे, यहाँ से देखो क्या आया, यहाँ से कैपिटल बी, ये देखो आ गई कैपिटल बी, यहाँ से देखो स्मॉल वी। अब इतना हो गया। अब यहाँ देखो सिंपल सा, यहाँ से क्या है स्मॉल वी, यहाँ से क्या है कैपिटल वी। अगर ध्यान से आप देखो तो इसमें एक चीज़ क्या, आगे कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल स्मॉल आ रहा है। तो आप यहाँ मैं बता दूँ थोड़ा सा, आपको एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा जान लो। कैपिटल बी मतलब होता है, ये होती है प्रभावी। क्या होती है भैया, ये प्रभावी जीन है। कौन है ये प्रभावी जीन। स्मॉल वी जो होता है ये प्रभावी है, और कौन, ये कैपिटल वी भी प्रभावी है। ये दोनों क्या हैं प्रभावी हैं। अब मेरे पास जो है स्मॉल वी, जो स्मॉल वी भी हैं ये दोनों क्या हैं अप्रभावी। कौन है भैया अप्रभावी। प्रभावी वही जो अपना प्रभाव दिखाए। तो कैपिटल वी प्रभावी जीन है और कैपिटल वी भी प्रभावी जीन है। स्मॉल वी और स्मॉल वी ये क्या है अप्रभावी जीन है। ठीक है, तो यहाँ देखो आगे प्रभावी है, सब में आगे क्या है प्रभावी है, उसके बाद क्या है अप्रभावी, प्रभावी। तो भैया प्रभावी अपना प्रभाव दिखाएगा, अप्रभावी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो इसमें जोड़ा बन जाएगा सिंपल सा। मैं लेता हूँ आगे वाले प्रभावी को और दूसरे लेते हैं एक अप्रभावी को, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। तो प्रभावी ललका वाला वी हो गया, बड़का वी, छुटकी वी। और यहाँ पे क्या आ रहा है इस वाले में, तो यहाँ देखो सब में वही है ना स्मॉल वी कैपिटल वी। अरे भाई देखो सब सेम तो है ना यार। इसका जोड़ा देखो, इसका जोड़ा देखो, इसका जोड़ा देखो, इसका जोड़ा देखो, सब सेम ही सेम है। तो मैंने एक ले लिया। इससे हम क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे F1 पीढ़ी, यही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे F1 पीढ़ी। मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, हालांकि आप लोग यही लिख लीजिएगा, मैं ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ किस तरह से ये बन रहा है। तो ये मैं देखो, ये यहाँ से मैंने इसको पार्ट को अलग कर दिया। अब मैं इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग एक ही बार लिखिएगा, एक ही बार। मैं आपको दिखाने के लिए किस तरह से यहाँ हो रहा है। ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ हमको क्या क्या मिला था मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं इसी को उठा के ऊपर ले गया हूँ, इसी को उठा के। तो कैपिटल बी आ गया, कैपिटल वी आ गया, और वहाँ ऊपर क्या है, यहाँ था स्मॉल वी कैपिटल वी, यही था, ये हमने यहाँ लिखा था। ये F1 पीढ़ी थी। अब ये कह रहा है जो F1 पीढ़ी में पैदा हो रही, जो संतान आ रही है, क्या ये सच में यही थी, क्या पूर्ण प्रभावी है। तो इसको मैं अगली पीढ़ी चेक करता हूँ कि जो इसमें जो जीन था माता पिता का, क्या वो बच्चों में आया है, यानी जो पौधा था क्या उसमें आया है, जो पौधा कह रहे हैं सॉरी, यानी कि जो मक्खी थी उसको जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे में क्या था, यहाँ दे रहा है, क्या दे रहा है कि भैया ई कैपिटल बी मतलब होता है कौन सा रंग, मटमैला। क्या होता है मटमैला। अब देखो मटमैला रंग था, और यहाँ जो जीन था ये क्या कैपिटल वी थी, तो कौन सा होगा सामान्य पंख, यानी कि बड़े पंख, क्या निकल गया भाई बड़े पंख। अब भैया जीन जो है जोड़े में है ना, ये एक ही जोड़ी जीन है, इसमें वही लक्षण आएगा जो प्रभावी होगा। तो भैया कैपिटल बी प्रभावी है, तो यानी क्या हो जाएगा मटमैला रंग। कौन सा रंग हो, मटमैला रंग हो जाएगा। कौन सा रंग, मटमैला रंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्मॉल वी ये अप्रभावी है, ये अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा। कैपिटल वी ये प्रभावी है, मैंने लिखा वहाँ पर देख लीजिएगा, कैपिटल वी प्रभावी है, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। तो भैया कैपिटल वी मतलब ये प्रभावी है तो हो जाएगा मटमैला रंग, और कैपिटल वी ये प्रभावी है तो हो जाएगा बड़ा पंख। यानी कि जो मक्खी पैदा हुई अपन पीढ़ी में वो ससुरी मटमैला रंग की थी और बड़े पखना वाली थी। तो इन्होंने कहा अब अगली पीढ़ी में ट्राई करते हैं। टी.एस. मॉर्गन ने कहा मैंने अगली पीढ़ी में चेक करता हूँ क्या सच में ऐसे ही है, क्या इसके माता पिता के यानी मधुमक्खी नर और मादा मधुमक्खी के गुण एक साथ उत्पन्न नहीं होंगे। तो ट्राई करते हैं, यहाँ देखो ध्यान से कैसा होता है। तो मैं इसे करने के लिए मैं टेस्ट क्रॉस करता हूँ। क्या करूँगा अब इन दोनों के बीच में करूँगा टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए आपने पढ़ा होगा क्या कि हमेशा लेते हैं अप्रभावी जीन।
यह बोलते हैं अप्रभावी जनक। कौन लेते भैया? अप्रभावी जनक। क्या लेंगे? अप्रभावी जनक। तो अप्रभावी जनक के लिए जीन क्या होता है? स्मॉल वी होगा। जीन क्या होगा? स्मॉल वी और स्मॉल वी, स्मॉल बी, स्मॉल वी, स्मॉल बी, स्मॉल वी, ऐसे बोलना, ठीक है, अच्छे से। ये है अप्रभावी जनक। मैं करवा रहा हूँ टेस्ट क्रॉस, मुझे चेक करना है, मुझे टेस्ट करना है, मुझे परीक्षा करना है कि जो संतान यहाँ पैदा हो रही है ये अपने माता पिता का पूरा जीन लेके पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ट्राई करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, फटाफट करवाओ, फटाफट करवाओ। यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ये आ गया भाई, ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। तो जो जहाँ जहाँ सर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ से आया कैपिटल वी, यहाँ से स्मॉल वी, यहाँ से क्या है? स्मॉल वी, स्मॉल बी, और इनसे आएगा स्मॉल वी। ठीक है, इसी तरह मैं खड़ा खड़ा फटाफट क्रॉस करता हूँ, फटाफट। आप भी फटाफट कराइएगा, फटाफट क्रॉस। फिर यहाँ से करवा दे रहा हूँ भैया, फटाफट यार, फटाफट करवाओ ना, फटाफट। फिर देखो यहाँ फटाफट क्या, यहाँ से आएगा कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल वी, यहाँ से आएगा स्मॉल बी, यहाँ से आएगा स्मॉल वी। हो गया फटाफट, हो गया फटाफट, जल्दी करो फटाफट। यहाँ से आएगा एक ऐसे करके आ गया, और यहाँ से आएगा एक ऐसे करके आ गया, मान लो। ठीक है, दोनों आ गए, दोनों आ गए। जब दोनों आ गए तो यहाँ देखो, यहाँ स्मॉल वी है, यहाँ कैपिटल वी है। अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ स्मॉल वी बी है, बी बी, और स्मॉल वी है। हो गया। अब एक लास्ट क्लास कर दो यहाँ फटाक से। यहाँ आ जाएगा ऐसे करके ये, यहाँ आ जाएगा ऐसे करके ये। अब दोनों में देखो, दोनों में देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो। यहाँ से था स्मॉल वी, यहाँ से था कैपिटल वी, उसमें क्या था? यहाँ से आया था स्मॉल बी, यहाँ से आया था स्मॉल वी। अब इसमें लक्षण देखो, फटाफट लक्षण देखो। अगर बताओ, अगर बताओ यहाँ से कैपिटल बी है तो कौन सा रंग होगा? मटमैला। कौन सा रंग भैया? मटमैला, मटमैला रंग होगा। अब बताओ, इसमें स्मॉल वी है, कैपिटल वी है। देखो दोनों स्मॉल वी हैं, दोनों क्या है? स्मॉल वी हैं। इसका मतलब ये होगा अवशेषी पंख, यानी कि छोटे पंख। क्या होगा? छोटे पंख। इसमें देख लो, यहाँ कैपिटल वी है, जब कैपिटल वी है तो कौन सा रंग होगा? मटमैला, मटमैला। दोनों में स्मॉल वी है तो क्या हो जाएगा? कौन सा रंग? ये मटमैला रंग है। तो अगर स्मॉल वी है तो क्या हो जाएगा? छोटे पंख। क्या हो जाएंगे? छोटे पंख हो जाएगा, छोटे पंख। अगर देखो इसमें स्मॉल वी है, स्मॉल बी है, दोनों स्मॉल बी भी हैं, स्मॉल बी बी, स्मॉल बी हैं, तो बोले कौन सा रंग? काला। कौन सा रंग भैया? काला, काला रंग हो जाएगा, काला रंग हो जाएगा। देखो एक कैपिटल भी है ना, इसमें एक स्मॉल भी है, एक कैपिटल भी है, तो कैपिटल भी प्रभावी है, तो कौन सा होगा भैया? सामान्य पंख। सामान्य पंख मतलब बड़े पंख बोल सकते हैं, बड़े पंख। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर, इसमें देखो दोनों स्मॉल बी भी हैं। स्मॉल बी मतलब होता है काला, स्मॉल बी मतलब काला रंग। क्या होगा भैया? काला रंग। एक कैपिटल भी है तो क्या हो जाएगा? सामान्य पंख, यानी कि बड़े पंख। देखो हमने टेस्ट किया, टीएच मॉर्गन ने टेस्ट किया, टेस्ट करने वाले यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराया। क्या करा? टेस्ट क्रॉस। जब यहाँ टेस्ट क्रॉस कराया, वैज्ञानिक टीएच मॉर्गन ने देखा कि जो इसके माता पिता थे, मटमैला रंग छोटे पंख, मटमैला रंग छोटे पंख, मटमैला रंग छोटे पंख, ये प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है यहाँ पे देखो, जो माता जिनकी थी, जो फीमेल था, काला रंग बड़े पंख, काला रंग बड़े पंख। यहाँ देखो काला रंग बड़े पंख, यानी ये पूर्ण प्रभावी है। जो माता पिता में था वही बच्चे में आया, जो जीन माता पिता में था वही जीन बच्चे में आया, जो मधुमक्खी में जीन था नर वाले में और मादा वाले में, वही जीन इनकी संतानों में आया। यानी कि पूरा जीन क्या था? प्रभावी था। इसलिए से बोला गया पूर्ण प्रभाविता। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बताते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अब क्या बचा हमारा?
अपूर्ण सहलग्नता। तो देखते हैं अब अपूर्ण सहलग्नता क्या होता है। ये अपूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, अपूर्ण सहलग्नता। तो बोलेंगे वह सहलग्नता जिसमें क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय की क्रिया होती है उसे हम अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। जिस सहलग्नता में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी या होती है उसे हम अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। चलो, इसका अध्ययन कौन किया सबसे पहले? जो इसका अध्ययन था, अध्ययन कौन किया पहले? इसका जो अध्ययन था, अध्ययन कौन किया? अध्ययन कौन किया इसका? तो इसका अध्ययन किया कौन? उनका नाम था हचिंसन। क्या नाम भैया? हचिंसन। अच्छा नाम है, हचिंसन। कौन थे भैया? हचिंसन ने। हचिंसन ने किस पर किया? मक्का पर। किस पर? मक्का। हचिंसन ने अपना प्रयोग किस पे किया? मक्का पर किया। मक्का पर बताया कि जो सहलग्नता होती है भैया, वो सहलग्नता क्या होती है? जो अपूर्ण सहलग्नता होती है, इसको मक्के पर उन्होंने बताया, मक्के पे दर्शाया, समझाया, सब कुछ मक्का पर किया। क्या किया इन्होंने? एक्चुअली इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिया, क्या लिया? मक्का का बीज लिया, जिससे भुट्टा बनता, भुट्टा। मक्का का बीज लिया, ये है मक्का का बीज के जीन, ये बीज था। इस तरह के ये बीज थे। दो तरह के मक्का के बीज लिए, एक ये था और एक ये था। ओके, ये था। और क्या था मेरे पास? ये था। मक्के में जीन लिया। आपको पता है मैं जोड़े में लिख रहा हूँ, हमेशा जीन गुड़सो जोड़े में होता है यार। आप लड़का हो या लड़की हो, लड़का में होता है एक्स वाई, लड़की में एक्स एक्स, जोड़े में बना हो। तो भैया क्या होता है? जो जोड़े में गुणसूत्र क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। जीन भी क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। ओके, हाँ जाओ टॉपिक समझो। तो क्या होता है? फटाफट देखो राजा बाबू, देख ले यार बच्चा, देखो, ये हो गया कैपिटल सी, ये हो गया कैपिटल सी, यहाँ हो गया कैपिटल एस, ये भी हो गया कैपिटल एस। इसमें क्या होगा फिर? इसमें होगा स्मॉल सी। हालांकि ई दिख रहा है, ये स्मॉल सी है, ये भी स्मॉल सी है, ये स्मॉल एस है। क्या ये स्मॉल एस? इसका मतलब बतावा गुरुजी। तो हम इसका मतलब बताएंगे बच्चा, टेंशन ना लो बच्चा, टेंशन बिल्कुल ना लो। तो कैपिटल सी का मतलब होता है रंगीन, रंगीन मतलब कलरफुल। ये क्या होगा? कैपिटल एस का मतलब होता है भैया भरा हुआ सीड, सीड मतलब बियां, भरा हुआ। या रंगीन बीज लिख सकते हो, रंगीन बीज। सी मतलब रंगीन, यस मतलब बीज, या रंगीन बीज भरा हुआ, रंगीन बीज भरा हुआ। तो सी मतलब क्या होगा? रंगीन। यस मतलब क्या होगा? भरा हुआ, सीड यानी बियां भरा हुआ। स्मॉल सी का मतलब होता है क्या? रंगहीन, यानी कि कलरलेस, रंगहीन। ठीक है, ये बीज है। यस मतलब सीड, सीड मतलब बीज। तो जो सीड है, सीड के साथ सिकुड़ा था, ये जो सीड था क्या था भैया? सिकुड़ा। पहली बात थी रंगहीन धान, कोनो में कलर नहीं बा, कोई कलर नहीं है। और दूसरी बात दूसरा कैसे भाई? सुकुड़ा बा, सिकुड़ा, बटुरहा बा, सिकुड़ गया है। तब इनके बीच वैज्ञानिक हचिंसन ने क्रॉस कराया, संकरण करवाया। क्या करवाया? अब देखो क्या मिलता है भाई। यहाँ से आया, ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब दोनों में देखो, ऊपर से कैपिटल सी आया, नीचे से कैपिटल एस आया, यहाँ से ऊपर से स्मॉल सी आई और नीचे स्मॉल एस आया। ओके, इतनी बात समझ। इसी प्रकार यहाँ देखो, फिर यहाँ से आया, ये आ गया भाई, ये आ गया भाई, ये हो गया। फिर यहाँ से आएगा ये देखो, क्रॉस कराना तो आपको आता होगा ना, सीख लो। नहीं आता, इतना स्लो बता रहे हैं ना, इतना स्लो में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से आएगा कैपिटल सी, यहाँ से आएगा कैपिटल एस, और इसमें क्या आएगा?
इसमें क्या आएगा भाई, इसमें क्या आएगा, स्मॉल सी, क्या आएगा, स्मॉल एस। अच्छा मैं इसमें भी थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि अच्छा लगे देखने में और समझ में आए। ओके, इतना हो गया सिंपल सर। अब आगे देखो, आगे देखो भाई, इसे क्रॉस करा लो भैया, क्रॉस करा लो। ये यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, आ गया ना ऐसे, और ये वाला यहाँ से आ जाएगा ऐसे, आ गया। अब दोनों पे ध्यान देखो, यहाँ था कैपिटल सी, यहाँ था कैपिटल एस, उसमें क्या भैया, यस में क्या है, यहाँ था स्मॉल सी, यहाँ था स्मॉल एस। ओके, इतना हो गया ना। अब आगे देखो, आगे देखो भैया, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, जब ऐसे आ जाएगा तो ऐसे मैं लिख भी दूंगा, फिर ये भी ऐसे आ जाएगा, जब ये भी ऐसे आ जाएगा मैं ऐसे लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आ गया कैपिटल सी, यहाँ से आ गया कैपिटल एस, उसमें क्या आया है, यहाँ से स्मॉल सी और स्मॉल एस, हो गया, इस तरह से आ गया। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम बताओ जरा सा। तो आपको पता है, क्या पता है, कैपिटल सी मतलब होता है, वही बात यहाँ पे बात कर रहा हूँ भैया, मैं समझा दूँ। कैपिटल सी मतलब होता है प्रभावी जीन, क्या होता है, प्रभावी जीन। स्मॉल सी मतलब होता है स्मॉल सी। देख भैया, एक कैपिटल एस, यस, कैपिटल सी होती है प्रभावी जीन, स्मॉल सी, स्मॉल एस, ये क्या होंगे, अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन, लिख लीजिएगा, प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन। तो देखो, अगर यहाँ कैपिटल सी है क्योंकि प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखाएगा। अरे भाई साहब, इसका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया। अब थोड़ा जोड़ा बना हुआ है, तो जो कैपिटल सी है, कैपिटल सी क्या होती है, रंगीन होती है, आपको पता है, रंगीन लिखा हमने ऊपर, रंगीन, कौन से बीज हो, रंगीन, रंगीन बीज होगा, लेकिन बीज कैसा होगा, यस मतलब भरा, रंगीन बीज भरा हुआ। तो ये जीन कैसे निकल गया, रंगीन बीज भरा वाला। इसमें देखो भैया, कैपिटल सी है तो इसमें कैपिटल सी कैपिटल एस, इसमें भी कैपिटल सी कैपिटल एस। देखो सब में कुल मिला के भाई हमको क्या मिल रहा है, सब मिला के, कुल मिला के में यही मिल रहा है यार, ढेस का ड्रामा नहीं, कुल मिला के में मिल रहा है, ये मैं बना रहा हूँ, बताता हूँ क्या मिल रहा है। ये देखो, कुल मिला के आपको मिल क्या रहा है, देखो सब में आगे कैपिटल सी कैपिटल एस, कैपिटल सी कैपिटल एस, सब में है ना, तो कैपिटल सी कैपिटल एस, और सबके बगल में क्या है, कैप स्मॉल सी स्मॉल एस, स्मॉल सी स्मॉल एस, तो स्मॉल सी स्मॉल एस। तो कुल मिला क्या, वो मिला क्या, मिला क्या, कैपिटल सी मतलब क्या होगा, रंगीन मतलब कलरफुल, कैपिटल एस मतलब क्या होगा, भरा हुआ बीज, रंगीन बीज भरा हुआ, हो गया। अब ये भैया अप्रभावी जीन है तो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा, तो प्रभावी कौन है, प्रभावी सी है और एस है, तो जो प्रभावी है अपना प्रभाव दिखाया, जो अप्रभावी अपना प्रभाव नहीं दिखाया, इसलिए कुल मिलाकर हमें क्या मिला, F1, ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है ये। इसमें हमें क्या मिला, रंगीन बीज भरा हुआ, रंगीन बीज भरा हुआ। तो साइंटिस्ट ने बताया, हचिंसन ने कहा कि भैया इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, क्या हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। कैसे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, क्या होगा क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ। देखो अब इसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, कैसे हो चुका है, साइंटिस्ट ने बताया, ये देखो, ये ऐसे, ये था जीन था, ये जीन था, और यहाँ जीन कौन सा आ गया, मैं फटाफट प्लस चलिए टाइम, ये एस है, यहाँ कैपिटल एस है। अब देखो फिर कैसे क्रॉसिंग ओवर हो, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया भैया, ये देखो, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया है ये। अब देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ क्या है, यहाँ जो कैपिटल एस सी थी, सी है, कैपिटल एस यस है, यस है, और यहाँ देखो इसमें जो स्मॉल सी थी, ये स्मॉल सी हो गया और ये स्मॉल एस हो गया, ठीक है। इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब आगे देखो, ये जो जीन था, ये एक्चुअली में 4 जीन इस तरह है, जो हमें यहाँ इस तरह दिखाए हैं, एक्चुअली में इस तरह था, साइंटिस्ट ने कहा इस तरह होगा, बट जो बीज, जब इसके जो बीज दोनों पौधे का जब जनन करवाया, यानी क्रॉस करवाया, संकर करवाया, जो पौधे उत्पन्न हुए अगली पीढ़ी में, वो ना ये दोनों थे, एक नया किस्म का पौधा उत्पन्न हुआ था, इसलिए साइंटिस्ट ने अनुमान लगा कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो वही दिखा रहा है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे था स्मॉल सी
और स्मॉल एस। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अब इनको अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब ये है कि यहाँ से इन दोनों को बंटवारा हो जाएगा जीन का। क्या जाएगा भैया, बंटवारा हो जाएगा। जब बंटवारा हो जाएगा तो देखो ध्यान से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं इससे मिटा कर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फटाफट। क्या लिख दूंगा, यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास क्या है, ये है। जब इन दोनों का बंटवारा होगा, जब इन दोनों का बंटवारा होगा तो इस तरफ वाला जीन इस जीन को लेकर अलग हो जाएगा। आपने पढ़ा है जीन विनिमय में, इस ये वाला जीन और ये वाला जीन अपने अपने तरफ का बंटवारा हो जाता है कि भैया तुम अपनी तरफ का ले लो, हम अपनी तरफ का ले लेते हैं। तो इस तरफ कौन है, इस तरफ सी, और सी कैपिटल सी है, स्मॉल एस है, तो यहाँ पर ले लिया गया। पहले मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ, मैं चारों लिख देना फटाफट ऐसे। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। मैं चार को निकल रहा हूँ फटाफट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो यहाँ से था कैपिटल सी कैपिटल एस, तो कैपिटल सी कैपिटल एस, यहाँ देखो बंटवारा हो गया, तो कैपिटल सी है और यहाँ स्मॉल एस है, तो भैया यहाँ पे कैपिटल सी हो जाएगी। और यहाँ देखो किसका बंटवारा हुआ, एस, तो स्मॉल एस इसके पहलू में आ गया, इसके, तो स्मॉल एस इसमें आ गया। अब फिर देखो यहाँ पे इस हो गया सिंपल ना। अब आगे देखो इस लाया, अब यहाँ देखो स्मॉल सी आ गया, ये अलग हो गया लेकर, ये सी और एस को लेकर अलग हो जाएगा, ये सी इस वाले एस को लेकर अलग जगह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल एस। और बचा क्या है यहाँ पर, ये क्या बचा है, स्मॉल सी और स्मॉल एस। अब इनके बीच कराना क्या है, बैक क्रॉस कराना भैया, बैक क्रॉस। पहले मैं इसको मिटाता हूँ कि भैया बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस करवाएंगे, बैक क्रॉस करवाने के लिए भी इनके हम पूर्वज से पूछना पड़ेगा। बैक क्रॉस मतलब यहाँ से इस पीढ़ी से इनके बाप के पास जाएंगे, सॉरी इनके जनक के पास जाएंगे, पूछेंगे, इनसे मैं पूछूंगा कि भैया जो लड़कवा यहाँ पैदा हो रहा है क्या आप ही कहा कि पड़ोसी का है। अब ये बताते, जब इनसे मैं पूछूंगा, इनसे मैं पूछूंगा भैया जो लड़का पैदा यहाँ हो रहा है ना क्रॉसिंग ओवर होकर, ये तुम्हारा ही है। तो देखो दादाजी क्या बताते हैं, ये कहते हैं दादाजी कि देखा भैया हम बतावत है का होई, हमार जीन का बाटे, इनके हमार जीन का है, यहाँ पर यहाँ हमारी जीन क्या है भाई, ये है। देखो दादाजी बता रहे हैं, इनके मक्का के जो दादाजी हैं ये कह रहे हैं मेरे पास भैया छुटकी जीन बा, यानी रंगहीन बा, और स्मॉल एस बो। ये देखो ये था आप प्रभावी जनक, क्या लिख सकते हो, आप प्रभावी जनक, आप प्रभावी जनक। यहाँ बोलता है कि यार बैक क्रॉस करवाने, बस मैं ड्रामा किस बात का। तो बात ध्यान समझो, मैं इनके जीन को एक जीन को मतलब जोड़े में है तो एक जीन में बाहर निकाल रहा हूँ, एक जीन को ऐसे, यहाँ सी है या स्मॉल एस है, ठीक। अब देखो अगर मैं इनका क्रॉस इनके साथ कराऊंगा तो क्या आएगा, ऊपर से क्या आएगा, यहाँ कैपिटल सी आएगी, नीचे कैपिटल एस आएगा, यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ से आएगा स्मॉल सी स्मॉल एस, फिर इनका क्रॉस कराओ इनके साथ, यहाँ से क्या आएगा कैपिटल सी आएगा, यहाँ क्या आएगा स्मॉल एस आएगा, यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से क्या है स्मॉल सी आएगा, यहाँ से क्या आएगा कैप स्मॉल एस आएगा, यहाँ से क्या आएगा भैया इधर देखो, यहाँ से आएगा स्मॉल सी, नीचे क्या आएगा स्मॉल एस। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, सॉरी यार मैं यहाँ से इसको मैंने मिलाया नहीं, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा बताओ क्या आएगा बच्चा, यहाँ से क्या आएगा सी, यहाँ से क्या आएगा स्मॉल एस, फिर देखो इसका क्रॉस कराओ, यहाँ से क्या आएगा ऊपर क्या है स्मॉल सी, नीचे क्या है स्मॉल एस, यहाँ क्या है बताओ जरा स्मॉल सी, यहाँ क्या है स्मॉल एस। अब ध्यान से देखो यहाँ पैदा क्या हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पैदा हो क्या रहा है, यहाँ हमने कौन सा क्रॉस करवा लिया भैया, बैक क्रॉस करवा लिया। बैक मतलब पूर्वज से पूछा, हमने इनसे पूछा कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो मक्के पैदा हो रहे हैं कौन हैं, तो कहन देखा भैया, देखा हो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ अगर कैपिटल एस है कैपिटल सी है तो मतलब है रंगीन, क्या होगा रंगीन। कैपिटल एस है तो क्या हो जाएगा भरा हुआ, कि रंगीन बीज भरा हुआ। इनके मम्मी जी के मान लो पिताजी के लक्षण मिल रहा है, मिला,
यहाँ पे कैपिटल एस है तो हो जाएगा रंगीन, स्मॉल एस है तो क्या होता है सिकुड़ा, सिकुड़ा, ठीक है। अब यहाँ स्मॉल सी है, स्मॉल सी है, क्या ये स्मॉल सी, दोनों स्मॉल सी है तो क्या हो जाएगा रंगहीन, रंगहीन। यहाँ दोनों में कैपिटल एक स्मॉल, तो कैपिटल प्रभावी है तो क्या हो जाएगा ये भरा हुआ, भरा हुआ बीज। यहाँ क्या है स्मॉल सी है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्मॉल सी है तो रंगहीन, अरे यार रंगहीन होता है रंगहीन। स्मॉल एस है तो क्या हो जाएगा सिकुड़ा, क्या हो जाएगा सिकुड़ा, सिकुड़ा। अब देखो तो इनके जो दादाजी थे, दादाजी ये बता रहे हैं यार ये लक्षण तो हमारे मान लो इनसे मिलत बा, चलो रंगीन बीज भरा हुआ मिल रहा है, कह रहा रंगीन सिकुड़ा, रंगीन सिकुड़ा ये तो नहीं मिलता बा, रंगीन सिकुड़ा तो नहीं मिलता है, ये अलग किस्म का प्राणी है, एक अलग पौधा पैदा हो गया। लेकिन जो रंगहीन, ये भी देखो रंग ही, यहाँ देखो रंगीन सिकुड़ा, यहाँ रंगीन सिकुड़ा मिला, यहाँ पे क्या मिला रंगहीन भरा, कि रंगहीनो बाटे और भरा बा। दादा कहें भैया हम तो रंगहीन नहीं और सिकुड़ गए बटुर गए, हम कह रहे हम सिकुड़ गए बटुर गए, रंगहीन बड़े हमारा कोनो कलर नहीं ना और हम बटुर गए हैं। जब बटुर गए हैं तो रंगीन है भरा कैसे आ गया, ये कह रहे हैं हम सिकुड़े हैं, ये भरा भरा कहाँ से आ गया। फिर कह रहे हैं यहाँ पे देखो रंगहीन सिकुड़ा हुआ, कि यार ये तो देखो ये तो मेरे उनके वाला लक्षण है और ये वाला इनका लक्षण है, कि ये दोनों का गड़बड़ा गया भैया, ये किससे आ गया। यानी जब ये चीज़ पैदा हो रहा है तो इसका मतलब था क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी भैया कुछ तो हुआ है। ये था क्रॉसिंग ओवर के कारण एक नया बीज वाले यानी कि रंगीन सिकुड़ा बीज पैदा हुआ और एक था रंगहीन भरा हुआ बीज पैदा हुआ। किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, यानी कि जीन विनिमय की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में हो गया क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इतने लोग के लिए बताते हैं आगे, पढ़ाने पड़िए।